गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक है? सभी बच्चे आ गए हैं? सभी बच्चे आ गए हैं। चलिए, सभी बच्चे अपना अपना अटेंडेंस लगाएंगे और उसके बाद बहुत जल्द आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन कंपाउंड क्लास 5 आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज। और आज का हम लोगों का टॉपिक होगा टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन कंपाउंड में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज आप लोगों को, सभी बच्चों को ये अब हम बता रहे हैं कि आप लोग डेली जो है हम लोग के ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े रहिए। आज से आप लोगों को जो प्रैक्टिकल कहा गया था क्लास 5 to 8 के लिए आप लोगों को प्रैक्टिकल की जानकारी भी दी जाएगी, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहेंगे। ठीक है? तो ये हो गया आपका कार्बन कंपाउंड क्लास 5 to 8 आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज। और आज का टॉपिक है हम लोगों का टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 है आज का, है टॉपिक नंबर 5। क्लियर? ये है टॉपिक नंबर 5, आज का है टॉपिक नंबर 5। जल्दी से स्टार्ट करेंगे। सभी आ गए हैं? कल आप लोगों को चोर हथकड़ी के बारे में बताए थे, सी फॉर कार्बन, एच फॉर हथकड़ी। ठीक है? सी फॉर कार्बन और एच फॉर हथकड़ी मतलब हाइड्रोजन। तो आज उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसको नोट करेंगे जल्दी से, बहुत जल्दी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड क्लास 5 to 8 आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज, टॉपिक नंबर 5। तो टॉपिक नंबर 5 में कल हम लोग पढ़ चुके थे एल्केन के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्किन। एल्किन क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? एल्किन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये पता है कि एल्किन में ENE है, तो ये क्या है? डबल बॉन्ड। ENE है तो ये क्या है? डबल बॉन्ड है। समझ गए? ENE है, ENE ये डबल बॉन्ड होता है। ठीक है? ये स्टार्ट कहां से होता है आपको पता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम टू कार्बन एटम। टू कार्बन एटम कौन सा होता है? ईच। ये 2 कार्बन एटम से शुरू होता है। कहां से? ईच से शुरू होता है, ये आपको पता है। ठीक है? ये 2 कार्बन एटम से शुरू होता है। ये कहां से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है ईच से। ठीक? तो चलिए अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। ईचिन पढ़ेंगे और प्रोपीन। ठीक है? प्रोपीन पढ़ेंगे और ईचिन पढ़ते हैं। ठीक? तो सबसे पहले हम लोग क्या कल बना रहे थे? सबसे पहले बना रहे थे हम लोग कल जनरल फॉर्मूला। क्या बना रहे थे? जनरल फॉर्मूला। और कल जनरल फॉर्मूला जो बना रहे थे, तो जनरल फॉर्मूला में क्या बना रहे थे? तो ENE का जनरल फॉर्मूला याद है ना? CnH2n। ENE में जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। ठीक? तो हम लोग बना देंगे यहां पर CnH2n। ठीक? अब ईच का मतलब होता है n का वैल्यू 2। ईच मतलब 2 कार्बन एटम। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा? n का वैल्यू 2 बैठाएंगे। C2H2 2 जा 4। C2 2 2 जा 4। क्या बैठाएंगे? C2 और 2 into 2 तो क्या हो जाएगा? C2H4। क्या हो जाएगा? C2H4 हो गया। चलिए अब इसके बाद इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे ये आपको इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अच्छे से समझिए और ध्यान देते रहिए। तो चलिए देखते हैं कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाना है ना। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? शिवम भी आ गया, क्लास 7 से शिवम भी आ गया है। ठीक है? तो स्टार्ट कर दें। चलिए जल्दी से देखिए। टाइम है, देखना पड़ता है हम लोग को। टाइम देखना पड़ रहा है। 6:23 हो गया। चलिए हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला C2H4। अब इसमें क्या करना कि ये हम पहले भी आप लोगों को बताए थे कि ये होता है डबल बॉन्ड। क्या होता है? डबल बॉन्ड। ठीक? तो तुम पहले 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन बना लो, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना लो। कार्बन कितना है? 2। तो 2 कार्बन बना के दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना लो। क्या बना दो? डबल बॉन्ड। ठीक है? चलो बना दिए। अब हाइड्रोजन कितना है? तो हाइड्रोजन कितना है? 4 है। अब क्या करें? इसमें तुम एक चीज ध्यान देना, हाइड्रोजन जो 4 है, देखो इसको कैसे घेरना है ये समझना। H फॉर हाइड्रोजन मतलब H फॉर हथकड़ी। 2 4 डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोजन है 4।
तो ऊपर नीचे लगा दो, बस ये ऊपर नीचे, समझिए। ये हो गया 1 2 3 और ये 4, हो गया, खत्म। ऐसे ही बनेगा। साइड में मत लगाना, साइड में लगाओगे तो ज्यादा हाइड्रोजन हो जाएगा ना, हाइड्रोजन तो 4 ही है ना, तो साइड में इसमें मत लगाना, साइड में मत लगाना। चलिए इसको नोट करिए, फिर प्रोपेन बताते हैं हम, जल्दी से देखेंगे प्रोपेन, जल्दी प्रोपेन, इसको नोट करें, समझिए। हम देखो इसको ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन के बीच में 2 कार्बन है। कार्बन कितना है? कार्बन है 2, कार्बन कितना है? 2 है। कार्बन कितना है? कार्बन है 2, तो कार्बन 2 बना दिए हम लोग। 2 कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक। चलो हो गया। अब हाइड्रोजन 4 है ना, तो तुम कर लो ऐसे 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 ऐसे, कैसे भी कर लो, बस ऐसे हो गया। बीच में मत जोड़ना, बीच में ऐसे में मत जोड़ना, ऐसे लगा दो, चाहे तो ऐसे लगा दो। सर दिखाई नहीं दे रहे, बोर्ड के पीछे छिपे हैं, लेकिन सर का आवाज सुन रहे हो ना, जल्दी बनाओ। तुम ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, चाहे ऐसे लगा दो, मतलब हाइड्रोजन 4 ही रखना। चलो नोट करो जल्दी से इसको, जल्दी से, बहुत जल्दी से नोट करेंगे। सर कहीं नहीं गए, सर बोर्ड के पीछे छिपे नहीं है, बेवकूफ लोग सब, एकदम अजीब है। छोटा सा स्क्रीन है ना, सर को उधर जाएंगे तो दिखेगा नहीं। वापस आ गए हैं सर। चलिए जल्दी से, विद इन सेकंड्स में, फिर फटाक से। चलिए अब उसके बाद प्रोपिन का जनरल फॉर्मूला बनाएंगे। तो ENE का जनरल फॉर्मूला CnH2n, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। प्रोप का मतलब N का वैल्यू 3, प्रोप का मतलब N का वैल्यू 3 होता है। चलो प्रोप में N का वैल्यू 3 होता है, तो C3H 2 × 3, तो C3H6 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे। बहुत जल्दी से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाइए। साउंड क्लियर नहीं आ रहा, फिर प्रॉब्लम हो गया साउंड में। अरे माइक में क्या दिक्कत हो रहा है, रुक जाओ, देखते हैं, चेक करते हैं। अब साउंड क्लियर आ रहा है, देखो साउंड क्लियर आ रहा है, साउंड क्लियर आ रहा है, देखो। साउंड क्लियर आ रहा है अब? चलो क्लियर है ना, आप देखो। तो C3H6 है, तो C3H6 का मतलब 3 हाइड्रोजन, कितना? 3 कार्बन है, 3 कार्बन बनाओ। 1 2 3, 3 कार्बन बना दिए, 3 कार्बन बना दिए। और यहां पर ये याद रखना, प्रोपिन ENE भी क्या होता है? डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या करेंगे? लास्ट वाले हाइड्रोजन में तुम लास्ट वाले कार्बन में डबल बॉन्ड बनाओ। क्या बोले? डबल बॉन्ड होता है ना, तो तुम एक काम करना, हमेशा लास्ट वाले में, इसमें 2 था तो यही लास्ट था, इसमें 3 है तो लास्ट ही होगा, इसमें 2 था तो यही लास्ट है, इसमें 3 है तो ये लास्ट होगा। लास्ट वाले में तुम डबल बॉन्ड बना दो, डबल बॉन्ड बना दो। अब हाइड्रोजन कितना है? 6 है ना, तो तुम एक काम करो, यहां देखो भर सकते हैं, जहां सिंगल बॉन्ड है ना उसको घेर सकते हैं। 1 2 3, 1 2 3 हो गया 3, ये हो गया 4। अब 4 के बाद क्या करेंगे? देखो इसमें तुम लोग को डाउट होगा, हम बताते हैं, देखो कैसे करना। अभी हम जो बता रहे हैं ध्यान दो, समझ में आ जाएगा, सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा। किसी भी हालत में देख लेना कि एक कार्बन के पास 4 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम समझो क्या बोल रहे हैं? 1 कार्बन के पास 4 लाइन से ज्यादा नहीं होगा, 4 लाइन से ज्यादा नहीं होगा। एक कार्बन के पास 4 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना, समझ में आ जाएगा। एक लाइन कार्बन के पास 4 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां देख लो, ये कार्बन है, इस कार्बन के पास कितना लाइन है? देखो 1 2 3 4। फिर से देखो, इस कार्बन के पास कितना लाइन है? 1 2 3 4। क्लियर? इस कार्बन के पास कितना लाइन है? इस कार्बन के पास यदि देखेंगे तो 1 2 3 4, ये वाला दोनों के लिए है ना, ठीक है। इसी तरह से तुम यहां पर भी कर लो
ये 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन बना दिए हाइड्रोजन। अच्छा, लास्ट वाले के साथ डबल बॉन्ड बना देना, लास्ट वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना दो, बना दिए। हाइड्रोजन 6 है, तो यहां पर कर लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। चलो हो गया। अब काउंट कर लो 1, अरे कितना हुआ, 1 2 3 4। 4 का मतलब क्या हुआ, हो गया ना, 4 का मतलब हो गया ये, ठीक। 4 का मतलब देखो 1 2 3 4 हो गया। 4 एक कार्बन के साथ 4 लाइन। इस कार्बन के साथ अब काउंट करो, इस कार्बन के साथ हमको हाइड्रोजन छेड़ बैठाना है। यहां पर देखो, एक यदि बैठा देंगे और यहां यदि बैठा देंगे तो हो रहा है। अब काउंट कर लो तुम, 1 2 3 4, इसके साथ भी हो गया, इस कार्बन के साथ भी हो गया 4, गड़बड़ 5 हो गया, 5 हो गया। देखो कैसे, इस कार्बन के साथ तुम काउंट करोगे, इस कार्बन के साथ, तो देखो क्या गड़बड़ हो रहा है। ये वाले कार्बन के साथ काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 लाइन आ रहा है। इसका मतलब इसमें से तुम एक हाइड्रोजन को हटा दो। अब काउंट करो, 1 2 3 4 हो गया, 4 लाइन, ठीक। अब हाइड्रोजन और दो बच गया है, 1 2 3 4। एक हाइड्रोजन ऊपर लगा दो, एक मान लो हाइड्रोजन नीचे लगा दो। अब काउंट कर लो, काउंट करके देख लो तुम। थोड़ा सा समझने वाला चीज है, ये समझना पड़ेगा था आपको, ठीक है। अब काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4, तो सारे कार्बन के पास 4 लाइन हो गया है। ये चीज आप नोट कर लो और क्लियर हो गया। सारे कार्बन के पास 4 लाइन। देखो, इस कार्बन के पास 1 2 3 4, इस कार्बन के पास 1 2 3 4, इस कार्बन के पास 1 2 3 4, सारे कार्बन के पास 4 लाइन हो गया। इसको नोट कर लीजिए। हो गया है सभी बच्चों का, सभी बच्चों का हो गया। जल्दी से नोट करेंगे। हो गया है, चलिए ठीक है। अब आगे देखो, अब क्या है, बूटीन। अब मान लो हम लोग बूटीन देखते हैं, तो बूटीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ENE है तो CnH2n। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, बूटीन का मतलब, बूट मतलब क्या होता है, इनका वैल्यू 4 का मतलब C4H2 into 4, C4H8। क्लियर है। अब क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कार्बन 4 है तो 4 कार्बन बना लो। 4 कार्बन मतलब 4 चोर है, 4 चोर को बना दो और लास्ट वाले में डबल बॉन्ड बैठा दो। अब इसके बाद घेरना शुरू करो तुम इसको, ठीक है। ऐसे करके ये घेरना शुरू करो, हाइड्रोजन 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 हो गया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन तुम काउंट भी करते चलो ना, काउंट करते चलो। देखो 1 2 3 4, ये हो गया 4। इस कार्बन के लिए काउंट करो, 1 2 3 4 हो गया। अब यहां पर काउंट करो, इस कार्बन के लिए काउंट करो, 1 2 3 4 हो गया। इस कार्बन के लिए काउंट करो, यहां पर बैठा दो, यहां पर मान लो बैठा दो, साइड में या ऊपर नीचे बैठा लो। अब काउंट करो, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 हो गया। अब तुम काउंट करके देख लो, किसी भी कार्बन के लिए देखो 4 होगा, 1 2 3 4। इस कार्बन के लिए देखो 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए काउंट करो 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए काउंट करो 1 2 3 4 हो गया। चलो क्लियर। हो गया है। चलो इसी तरह से आप हेक्सिन का देखो, हेक्सिन देखो, हेक्सिन में जल्दी से देखो, हेक्सिन हेक्सिन में देखो क्या करेंगे, ENE है, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर N, हेक्स मतलब N का वैल्यू 6, C6 2 into 6 C6H12, C6H
12 होगा, C6H12, ठीक है। क्या होगा, C6H12 हो गया, ठीक। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, C6, तो 6 तो कार्बन बना दो, लास्ट वाले में डबल बॉन्ड बैठा दो, लास्ट में डबल बॉन्ड बैठा दिए। अब यहां पर घेरना शुरू करो, हाइड्रोजन 12 ठो है, तो यहां पर अच्छा 8 था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया था, यहां पर 12 हाइड्रोजन है, तो यहां पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 6 7 हो गया ना। अब काउंट कर लो, देखो सब 1 2 3 4, फिर इस कार्बन के लिए काउंट कर लो 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए काउंट कर लो 1 2 3 4, हो गया 4। इस कार्बन के लिए यहां पर हाइड्रोजन लगा दो, यहां भी हाइड्रोजन लगा दो, काउंट कर लो 1 2 3 4, आ रहा है 4, 1 2 3 4। अब इस कार्बन में यहां पर लगा दो 1, तो काउंट कर लो 1 2 3 4। देखो इस कार्बन के लिए काउंट करके देख लो, तो 1 2 3 4, इस कार्बन के ऊपर नीचे लगा दो, हो गया। अब काउंट कर लो, इस कार्बन के लिए भी काउंट करके देख लो 1 2 3 4, सभी के लिए 8 8 आ रहा है, 4 4 आ रहा है, सभी के लिए 4 4 आ रहा है, 1 2 3 4, सभी कार्बन के लिए 4 4 आ गया, ठीक है, हो गया। इसी तरह से आप लोग कमेंट में हमको ऑक्टीन का बना के दिखाएंगे कि ऑक्टीन का क्या होगा। ऑक्टीन, सभी बच्चे ऑक्टीन का बना के दिखाएंगे, इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। हो गया है सभी बच्चों का? हो गया है सभी बच्चों का? चलिए ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं एल्काइन। क्या देखने वाले हैं? एल्काइन देखने वाले हैं हम लोग। क्या देखेंगे? एल्काइन, एल्काइन देखने वाले हैं। एल्काइन में क्या होता है? ये है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें, ठीक। अब आप क्या करोगे, इसमें आप कहां से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम, ये कहां से स्टार्ट होगा? इट स्टार्ट फ्रॉम 2 कार्बन एटम। कहां से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम 2 कार्बन एटम, ठीक है, 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है ईच से। ये कितने कार्बन एटम से स्टार्ट होता है? 2 कार्बन एटम से। तो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे इथाइन का और प्रोपाइन का, तो इसको नोट करिए और देखिए कैसे बनाते हैं इथाइन और प्रोपाइन, ठीक। तो इथाइन का कैसे बनाएंगे? जनरल फॉर्मूला YNE का क्या होगा? जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2, CnH2n-2, क्लियर। चलिए, इसके बाद इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? इसका मतलब n का वैल्यू 2 होता है, 2 बैठा दो, 2 into 2 minus 2, तो C2H4-2, C2H2 आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब क्या देखना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया इसका C2H2, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? यहां देखिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में 2 कार्बन बना दीजिए, दोनों कार्बन के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड, दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। और किसी भी हालत में एक कार्बन के साथ 4 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम समझिए क्या बोल रहे हैं? एक कार्बन के साथ 4 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक कार्बन के साथ 4 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो 4 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहां पर एक कार्बन हो गया, अब यहां पर हाइड्रोजन बैठा दो, यहां बैठा दो, और एक हाइड्रोजन तुम यहां बैठा दो। अब काउंट करके गिन लो, गिनो 1 2 3 4, फिर से गिन लो 1 2 3 4, हो गया 4। फिर इस कार्बन के लिए गिनो 1 2 3 4, हो गया, दोनों कार्बन में 4 4 आ गया, बस खत्म हो गया। अब इसके बाद प्रोपीन का बनाएंगे, तो YNE है, तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-2, ठीक। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इसका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, प्रोप का मतलब n का वैल्यू 3, प्रोप का मतलब n का वैल्यू 3 होता है, तो C3 2 into 3 minus 2, C3H6-2, C3H4 हो गया। अब यहां पर कार्बन जो है वो कितना है?
कार्बन कितना है टोटल 3। तो यहां पर आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, 3 कार्बन बना लो। कैसे बनाओगे, 3 कार्बन बना लो। 3 कार्बन बना दिए। अब तुम क्या करो, 3 कार्बन बनाने के बाद एक लास्ट वाले कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बैठा दो, क्योंकि ट्रिपल है तो लास्ट वाले कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बैठा दो। 3 बना दिए। अब यहां पर हाइड्रोजन 4 है, तुम इसको घेरना शुरू करो, काउंट करना शुरू करो। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, चलो गिनो गिनो इसको। देखो 1 2 3 4, फिर से गिनो 1 2 3 4, हो गया। ठीक, क्लियर। अब एक काम करो कि यहां पर फिर और गिनो। यहां पर मान लो ऐसे करके हाइड्रोजन, अब तुम गिन लो। इस कार्बन में देखो घेरा चुका है, इस कार्बन में 1 2 3 4, तो इस कार्बन में कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इस कार्बन में कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन पहले ही 4 हो चुका है। 4 लाइन 1 2 3 4, 4 लाइन हो चुका। इस कार्बन के लिए काउंट कर लो, देखो 4 लाइन 1 2 3 और 1 4, ठीक से 1 2 3 और 1 4, हो गया 4 लाइन। तो सभी कार्बन के लिए 4 लाइन हो गया। इसको जल्दी से नोट कर लो। हो गया, सभी बच्चों का हो गया, ये सभी बच्चों का हो गया। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हम लोग हेक्सीन का। हेक्साइन, हेक्साइन क्या देखेंगे, हेक्साइन। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखें, प्रोपाइन देखें, इथाइन देखें, अब हेक्साइन देखेंगे। हेक्साइन, तो हेक्साइन देखने के लिए क्या देखेंगे, सबसे पहले तो YNE है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, हेक्स का मतलब n का वैल्यू 6 होता है, तो C6 2 into 6 2 into 6 2 into 6 minus 2, तो C6H 12 minus 2 C6H 10, C6H कितना आएगा, C6H 10। अब इसके बाद इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या आएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे, 6 है तो 6 कार्बन आप बना लीजिए। 6 कार्बन बना दिए। 6 कार्बन बनाने के बाद लास्ट वाले में ट्रिपल बॉन्ड बैठा दिए, ट्रिपल बॉन्ड भी बैठा दिए। ठीक है, हो गया। अब यहाँ घेरना शुरू करो, इसको घेरना, घेरना का मतलब इसका छेकना शुरू करो। छेका हो गया इसका, छेका। छेका मतलब अब यहाँ बैठा हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन। काउंट करके देख लीजिए आप, 1 2 3 4, ये कार्बन हो गया। ये कार्बन में आओ, 1 2 3 4, ये भी हो गया। इसमें आओ 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, मोटा लाइन मतलब ये मत समझ लेना कि डबल है। देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4, हो गया 4। यहां आ जाओ, 1 2 3 4, ये हो गया। अभी कार्बन देखो यहां 1, इस कार्बन के लिए देखो 1 2 3 4, हो गया। अब यहां पर लाके हाइड्रोजन बैठा दो। इस कार्बन के लिए काउंट कर लो, अब इसके लिए भी काउंट कर लो, 1 2 3 4, हो गया। सब हो गया, सभी चीजें हो गई, सभी चीजें हो गई और ये बन गया कंप्लीट। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, हो गया। 4 4 हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद जो है आप हम लोगों को, मतलब आप लोग हमको डेकाइन, डेकाइन का जनरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको आप हम लोग को कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे बताएंगे इसको। ठीक है, सभी बच्चे इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बस ये याद रखना, किसी भी हालत में एक कार्बन के साथ 4 लाइन से ज्यादा नहीं हो सकता, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे सिंगल बॉन्ड हो और चाहे ट्रिपल बॉन्ड है। नोट करेंगे इसको। हो गया है सभी बच्चों का, सभी बच्चे बना लिए हैं। चलिए हो गया।
एक तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए इसमें। बेंजीन, बेंजीन एक कंपाउंड होता है, आप नोट करेंगे हम जो बता रहे हैं। एक कंपाउंड होता है बेंजीन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लेंगे आप। बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन का हम लोगों को क्या समझना है, स्ट्रक्चर समझना है। इसको थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जल्दी से समझेंगे। बेंजीन का स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहले इसका याद रखना जनरल फॉर्मूला होता है CnHn, CnH2, CnHn, CnHn, CnHn बेंजीन का, ठीक। दूसरा चीज क्या होता है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, C6H6। बेंजीन में देखो ये नोट कर लेना हैशटैग में कि बेंजीन कंटेंट्स 6 कार्बन एटम एंड 6 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। बेंजीन कंटेंट 6 कार्बन एटम एंड 6 हाइड्रोजन एटम, ठीक। बेंजीन कंटेंट 6 कार्बन एटम एंड 6 हाइड्रोजन एटम, ठीक। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो गया। अब बच गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में आप देखो ऐसे करके बनाना बेंजीन का स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल। बेंजीन का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर बेंजीन इज हेक्सागोनल, याद रखेंगे। बेंजीन तो बेंजीन इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। बेंजीन कैसा स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक। अच्छा, इसमें ये भी याद रखेंगे हैशटैग करके 3 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड। बेंजीन के पास 3 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड होता है, 3 सिंगल और 3 डबल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, इतना हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहां देखिए एक डबल, समझ रहे, ऑल्टरनेट करके सिंगल डबल होता है। देखो यहां लिख दे रहे हैं ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल। सिंगल एंड डबल ऑल्टरनेट का मतलब एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल हो गया। मान लो यहां पर डबल, ये डबल हो गया, ये डबल हो गया, ये हो गया डबल, ये हो गया डबल, ये डबल हो गया, ये छोड़ दो। अब ये डबल ले लो, ये छोड़ दो, ये ले लो, मतलब एक सिंगल ले लो एक डबल ले लो, समझिए। एक सिंगल ले लो और एक डबल ले लो, एक सिंगल ले लो एक डबल ले लो, क्लियर। एक सिंगल एक डबल, ये हो गया डबल, फिर ये सिंगल, ये हो गया डबल, फिर ये सिंगल, फिर ये हो गया डबल। तो आपको 3 सिंगल और 3 डबल होगा, कितना होगा, 3 सिंगल 3 डबल लिखे हैं यहां, ध्यान देना, 3 सिंगल 3 डबल। तो ये हो गया 3 सिंगल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड। ये वाला कैसा डबल, ये कैसा डबल, ये कैसा डबल, ठीक। देखो हम यहां लिख दे रहे हैं, समझ जाओ, हम यहां लिख रहे हैं, समझ जाओ। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक। तो 3 सिंगल और 3 डबल कहीं से भी शुरू कर सकते हो। इसको तुम चाहो तो ऐसे भी शुरू कर सकते हो, देख लो ऐसे कहीं से भी तुम शुरू कर लो। एक 3 सिंगल 3 डबल, ठीक है, कहीं से भी तुम स्टार्ट कर लो। मान लो तुम यहां से डबल स्टार्ट किए तो ये सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, 3 सिंगल, ये हो गया, क्या हो गया, डबल, ये हो गया डबल, ये हो गया डबल, ये हो गया डबल, ठीक। तो 3 सिंगल और 3 डबल, ये 3 डबल और फिर 3 सिंगल। तो ये आप लोगों का हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो गया 3 सिंगल 3 डबल, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए और जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक। हो गया है सभी बच्चों का, ये हो गया, सभी बच्चों का ये चीज हो गया है। तो इसको नोट कर लीजिए और अब हम जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए आप सभी बच्चे। अब आप लोगों का प्रैक्टिकल से जो रिलेटेड क्वेरी है कि प्रैक्टिकल क्या है, तो प्रैक्टिकल आप लोगों का जो है मैथ साइंस हिंदी, मैथ साइंस हिंदी इंग्लिश, मैथ साइंस हिंदी इंग्लिश, एसएसटी, जीके, मॉरल, कंप्यूटर, यही 8 है। आपको 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आप ध्यान दीजिए कि आप लोगों को 4 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल जो है, 4 सब्जेक्ट और फिर 4 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल आप लोगों को, 4 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल आपको कल 22/1/2025 को बताया जाएगा और फिर बाकी 4 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल्स का डिटेल आपको फिर 23/1/2025 को बताया जाएगा। ये याद रखेंगे सर, ठीक है।
4 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल आपको 22/1/2025 के बारे में बताया जाएगा और तो बाकी 4 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल 23/1/2025 को बताया जाएगा। तो कल और परसों ये 2 दिन, कल और परसों, समझ गए? कल और परसों आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में 2 दिन आप लोगों को प्रैक्टिकल्स के बारे में ही बताया जाएगा और फिर उसके बाद जो है 24/1/2025 से न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, समझ गए? न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। तो सभी बच्चे जो है सभी बच्चों को हम बता रहे हैं कि कल और परसों आप दोनों दिन जो है क्लासेस को करिए और प्रैक्टिकल्स के बारे में क्या बताया जा रहा है उसको नोट करिए और सभी बच्चे उसको देखेंगे, ठीक है? हो गया है? चलिए, तो ये 4 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स आपको कल और परसों बताया जाएगा, ठीक? तो आज आप लोगों का कार्बन कंपाउंड जो चैप्टर था वो क्या हुआ? एंड हो गया। कार्बन कंपाउंड जो चैप्टर है, कार्बन कंपाउंड ऐसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, कार्बन कंपाउंड जो है आप लोग का ये एंड हो गया। और आज का था टॉपिक नंबर 5। तो ये आज हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़े हैं प्राइमरी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? प्राइमरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं और आप लोग जान चुके होंगे। बहुत ज्यादा बच्चों को यदि डिटेल में जानना हो, बहुत सारे बच्चों को डिटेल में जानना है तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 10 में हम कार्बन कंपाउंड का पढ़ाए हैं। कार्बन कंपाउंड आप लोग सभी बच्चों को पढ़ाए हैं। उसमें आप देखिए टॉपिक नंबर 1 to 11, टॉपिक 1 से लेके 11 तक पढ़ाए, उसमें एकदम डिटेल में समझाया, उसमें भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक? तो ये चैप्टर का द एंड हो गया। अब आप लोगों को 2-3 दिन जो है प्रैक्टिकल बताने के बाद ही अब नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तब तक के लिए आज के लिए गुड नाइट, थैंक यू एंड टेक केयर एंड बाय बाय।